अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारा जिस्म। वो जिस्म के कोने से कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं? अब बेटा आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो बताया गया है वो अपने अपने जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस्म के हिस्से पहचानो। पेशानी, गाल, नाक और कान, पेट और सीना, बालाई बाजू, कलाई और हथेली, जानू, घुटना और पाँव। क्या दी हुई तस्वीर देखकर तुम जिस्म के अहम हिस्से पहचान सकते हो? देखिए बेटा, यहाँ पर एक लड़का बताया गया तस्वीर में और उसके जिस्म के हिस्सी आज़ाओं के नाम आपको देखकर बताने हैं। ये तो सबको मालूम है कि हमारे जिस्म में हर हिस्सी आज़ा बहुत ज़रूरी है, जिससे हम हमारे रोज़मर्रा के काम अंजाम देते हैं। जैसे कि हमारे हाथ है जिससे हम लिखते पढ़ते हैं, और हमारे खाने पीने में, नहाने धोने में और वज़ू वगैरह करने में हमारे हाथ हमारे इस्तेमाल में आते हैं। उसी तरह हमारे पैर है जिससे हम हर जगह सफ़र पर जा सकते हैं। इसी तरह हमारी आँख है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को। हमारे कान है जिससे हम दुनिया की आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह हमारे तमाम हिस्से आज़ा जिस्म के लिए निहायत ही ज़रूरी है। आइए हम जिस्म की बनावट पर कुछ रोशनी डालेंगे। जिस्म की बनावट। सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर पर बाल होते हैं। पेशानी के नीचे दो आँखें होती हैं। अब्रो और पपोटे होते हैं। दोनों जानिब दो कान होते हैं। सामने की जानिब नाक होती है। नाक के नीचे मुंह होता है। मुंह के नीचे ठुड्डी होती है। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। गर्दन के सामने के हिस्से को गला कहते हैं। अब यहाँ पर है धड़। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं, इस हिस्से को कंधा कहते हैं। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, इस हिस्से को कूल्हा कहते हैं। हाथ, बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा, इस तरह हाथ के तीन हिस्से होते हैं। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा है। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी है। अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई है। पाँव, जानू, पिंडली और पंजा, इस तरह पैर के तीन हिस्से होते हैं। पिंडली यानी घुटने से टखने तक का हिस्सा पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है। जानू और पिंडली को जोड़ने वाला हिस्सा घुटना होता है। पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा टखना होता है। उज़ू, मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा उज़ू कहलाता है। चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पैर हमारे अज़ू हैं। सुनने के लिए कान इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कान हमारा अज़ू है। बैरूनी आज़ा, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्सी आज़ा भी कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर हमारे आज़ा हैं, वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, यानी वो बैरूनी आज़ा है। बतलाए तो भला। घुटना मोड़े बगैर किस तरह चलेंगे? कोहनी मोड़े बगैर कंघी किस तरह करेंगे? जिस्म की हरकत। गुल्ली डंडा खेलने का डंडा लो, इसे मोड़ने की कोशिश करो। क्या डंडा मुड़ता है? क्यों नहीं मुड़ता? अगर हमारे हाथ पैर भी ना मुड़ते तो क्या हम हरकत कर सकते थे? और हमारे कुछ आज़ा मुड़ते हैं, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। जिस्म के कौन कौन से आज़ा मुड़ते हैं? आओ ये करके देखें। आईने के सामने खड़े रहो और तस्वीर में बताए गए तरीके से गर्दन को हरकत दो। गर्दन सामने झुकती, पीछे झुकती, बाएं घूमती, दाएं घूमती, दाएं जानिब मुड़ती, दाएं जानिब झुकती, बाएं जानिब झुकती। इसी तरह हम अपनी गर्दन को हिला सकते हैं। हाथ, कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर हाथ मुड़ सकता है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। हाथ से हम बहुत से काम कर सकते हैं। हाथ से तुम लिखते हो, चीज़ें उठाते हो, अम्मी लड्डू बनाती है,
छोटा बच्चा झुनझुना पकड़ता है। देखिए बेटा, आपको तस्वीर में सब कुछ दिखाया गया है। कमर, धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नीचे गिरी हुई चीज़ उठा सकते हैं, जूते के फीते बांध सकते हैं, खेलते वक्त तकलीफ नहीं होती। पैर, कूल्हा, घुटना, टखना, इन मुकामात पर पैर मुड़ सकता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती है, लेकिन हाथों के इतना नहीं मुड़ती। पैरों से भी हम काम कर सकते हैं, इसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, चलते हैं और भागते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हैं, कूदते हैं, कुछ मशीनें भी चलाते हैं। एक काम के कई तरीके, आओ ये कर कर देखिए। एक दिन तुमने तय कर लिया कि मुंह से बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसलिए सामने वाले से इशारों ही से बात करना है। तुमसे पूछा गया जाओ या रुको, इशारे से कहो रुको। तुमसे पूछा गया सालन कैसा है, इशारे से कहो सालन बहुत अच्छा पका है। तुमसे कहा गया बिल्ली बीमार है, इशारे से पूछो इससे क्या हुआ। तुमसे पूछा गया हवा कैसी है, इशारे से कहो सर्दी लग रही है। हम एक दूसरे से मुंह से बात करते हैं। इस इशारों के खेल को खेलने के लिए तुमने जिस्म के कौन से आज़ा इस्तेमाल किए। अब बेटा देखिए, आपको तस्वीर में यहाँ दिखाया गया है कि आपने जिस्म के कौन कौन से हिस्से आज़ा का इस्तेमाल किया और इन तमाम सवालात के जवाब दिए। क्या करेंगे भला, ऊंची जगह पर लड्डू का डब्बा रखा हुआ है, हाथ नहीं पहुंचता। कोई भी काम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमेशा के तरीके से काम ना हो तो भी कभी दूसरों की मदद ली जाती है, कभी मखसूस ज़रिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी काम को करते वक्त किसी को मुश्किल पेश आ सकती है, इस वक्त मुमकिन हो तो तुम ज़रूर इसकी मदद करो। आओ दिमाग पर जोर डालें। बहन की गोद में बैठने से बच्चे का कौन सा काम हुआ। मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, सबके आज़ा एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नज़र नहीं आता, क्योंकि हर एक के जिस्म की साख्त मुख्तलिफ होती है। ऊंचाई, जसामत, बालों का अंदाज और चेहरा मुख्तलिफ होता है। पूरी दुनिया में अपने जैसे सिर्फ तुम ही हो, लेकिन क्या तुम ये जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है, कभी कभी जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन इनमें भी मामूली सा फ़र्क होता है। अब बेटा देखिए, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा करा है, बनाया है, भेजा है, तो हमें मुख्तलिफ शक्ल अता की है, जिससे इंसान की पहचान होती है। अगर अल्लाह ताला सारे इंसानों को एक जैसा पैदा करता तो क्या हमारी पहचान होना आसान थी? नहीं, ये बेहद मुश्किल था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ किस्म की जिस्म की साख्त, बनावट, हिस्से आज़ा की बनावट से हमें मुख्तलिफ बनाया है, औरों से मुख्तलिफ बनाया है। तो बेटा हमने क्या सीखा? सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। हाथ कंधे के ज़रिए और पैर कूल्हे के ज़रिए धड़ से जुड़े होते हैं। जिस्म मखसूस मुकामात पर मुड़ सकता है, इसीलिए हम हरकत कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। इसे हमेशा जहन में रखें। हमको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से ही करते हैं। अब इंशाल्लाह हम यह अहद करेंगे कि हम अपने जिस्म को अच्छी तरह हिफाजत में रखेंगे, जिससे हमारे कोई जिस्म के हिस्से आज़ा को कोई नुकसान न पहुँचे। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।